गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 बुक है सुभाषितानी। बुक है संस्कृत। कौन सी बुक है? संस्कृत है, व्याकरण एवं रचना। चैप्टर नंबर 1 है सुभाषितानी। उसके अंदर श्लोक दिए हुए हैं। ये जो आपका चैप्टर है वो क्या है? सुभाषितानी। इसके अंदर आपके यहाँ पे श्लोक दिए हुए हैं। तो पाठ का सार। सुभाषित, सु यानी सुंदर, भाषित यानी बोलना या भाषा। तो सुंदर शब्दों का चयन करके जो बोला जाता है उसे बोलते हैं सुभाषित। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है कहा गया वचन। यानी सुंदर वचनों को जो कहा जाता है या सुंदर वचन कहे गए सुंदर वचनों को अपन सुभाषित कहते हैं। सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों का संकलन किया गया है। इन सभी भागों से, इन सभी किताबों से यहाँ पर अच्छे अच्छे श्लोक जो बच्चों के लिए या हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक दिए हुए हैं सुभाषितानी पाठ के अंदर, वह सारे श्लोक हमारा क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और जब तक हम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में ना उतारें तब तक वो पढ़े हुए श्लोक क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। तो हमें जो भी श्लोक पढ़ते हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। गुणा गुण गेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुण गेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद, समुद्रमा आसाध्य भवन्त्य पेया। गुण गुण गुणगेषु, गुण यानी गुण, गुणगेषु यानी गुणों को जानने वाला, गुणा भवन्ति वह गुणवान होता है। गुणा गुणगेषु गुणों को जानने वाला व्यक्ति ही गुणवान कहलाता है। या जो व्यक्ति श्रेष्ठ गुणों को अपनाता है अपने जीवन में, उनको सीखता है, उनका आचरण करता है, तो गुणा गुण गेषु गुणों को जानने वाले व्यक्ति ही गुणवान होते हैं या उन्हीं में ही गुण श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वे निर्गुण व्यक्ति वाले या बुरे गुण वाले व्यक्तियों के पास में रहेंगे तो वह भी क्या बन जाएंगे, निर्गुणी या बुरे आचरण या बुरे गुण वाले बन जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम अच्छे व्यक्तियों के पास रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, और अगर हम बुरे व्यक्तियों के पास रहेंगे तो हमारे गुण भी बुरे हो जाएंगे या गुण भी अवगुण में बदल जाएंगे। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद, नदियाँ अपना जल स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं। नदियों का जल क्या होता है, मीठा होता है, मधुर होता है, स्वादिष्ट होता है। हर प्रकार की वनस्पति होती है, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी उस मीठे जल को पीते हैं। तो नदियों का जल हमेशा बहता रहता है, वह मीठा और मधुर होता है। नद समुद्र माँ आसाध्य भवन्ति पेया, जब वह नदियाँ बहती हुई समुद्र में आकर मिल जाती हैं तो समुद्र का जल भी क्या हो जाता है, समुद्र के साथ मिलकर, समुद्र का जल खारा होता है और वह खारा जल समुद्र में मिलने पर, नदियों का मीठा और मधुर जल समुद्र में मिलते ही वह क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि गुणों को जानने वाले या सद्गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में या सज्जन व्यक्तियों के पास गुण होते हैं या वे गुणवान माने जाते हैं। अगर वे सज्जन या गुणवान व्यक्ति अगर अवगुणी व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाएं, जिसके पास गुण नहीं है, अवगुण है, दोष हैं, बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति के पास बैठ जाए तो वह भी क्या माने जाएंगे, वह भी अवगुणी या निर्गुणी व्यक्ति हो जाएंगे। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल को लेकर बहने वाली नदियाँ अगर समुद्र में जाकर मिल जाएं तो समुद्र के खारे जल के समान उनका जल भी क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पे श्लोक में यही है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे और श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहिए और उसके गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में उसको आचरण में शामिल करना चाहिए, उन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और अगर हम बुरे व्यक्तियों के पास रहेंगे तो हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे कार्य सब क्या हो जाएंगे, अवगुणी हो जाएंगे। सारे उस बुरे व्यक्ति के आचरण के समान हमारे अच्छे आचरण भी बुरे आचरण में बदल जाएंगे।
सेकंड है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुच्छ विषाणहीन तृण न खादापि जीवमान तद भाग्य ध्येयम पशुनाम परम पशुनाम। सब साहित्य यानी जिसने साहित्यों को नहीं पढ़ा, तो बड़े बड़े साहित्य होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनका उसके पास ज्ञान नहीं है। संगीत जिसने संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की है, संगीत का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। कला विहीन, उसके अंदर किसी प्रकार की कला, योग्यता, कुशलता, क्षमता वगैरह नहीं है। वह कैसा है? साक्षात पशु यानी साक्षात पशु के समान पुच्छ विषाणहीन, न तो उसकी पूंछ है न ही सींग, बिना सींग और बिना पूंछ के पशु के समान माना जाता है। तो जो मनुष्य साहित्यों को नहीं पढ़ता है, साहित्यों का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, संगीत के बारे में नहीं जानता है, संगीत को महत्व नहीं देता है और उनमें किसी भी प्रकार की विभिन्न या किसी प्रकार की कोई भी कला नहीं होती है, यानी कला यानी कार्य करने की कुशलता, योग्यता या किसी प्रकार की उसमें कला नहीं है, तो वह व्यक्ति साक्षात बिना पूंछ और सींग के पशु के समान माना जाता है। तृण न खाना अपि जीवमान, वह जीव घास नहीं खाता है। जानवर और पशु तो क्या करते हैं? घास खाते हैं, परंतु वह घास नहीं खाता है। तद भाग ध्येयम परम पशु नाम, परंतु पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह जिनकी न खाता हुआ भी जीवित है। यानी घास वगैरह तो कौन खाता? पशु खाता है, परंतु मनुष्य घास न खाते हुए भी पशुओं के समान माना जाता है। तृण न खाना अपि जीवमान, वह व्यक्ति या वह जीव जो तृण घास नहीं खाता है, फिर भी वह अपने भाग्य से परम यानी श्रेष्ठ पशुओं के समान माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति अगर मनुष्य जीवन जीता है तो उसे साहित्य, संगीत और कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है उसके अंदर, तो वह साक्षात बिना सींग और बिना पूंछ के पशु के समान है और वह मनुष्य घास नहीं खाता है, बिना घास खाए जीवन जीता है, परंतु उसके भाग्य कैसा है? पशुओं के समान है, परंतु वो पशुओं के समान ही जीवन जीता है। यानी पशु तो अपना घास खा के पेट भरते हैं, जीवन जीते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कला, योग्यता, क्षमता नहीं होती है। उसी प्रकार मनुष्य बिना घास खाए भी पशुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता रहता है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं होता, वह किसी भी कार्य में कुशल नहीं होता है। वो कैसा है? पशु के समान माना जाता है। अब आपको इसके अंतर्गत यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 2 के अंदर जो रिक्त स्थान है, प्रश्न नंबर 2 के अंदर यहाँ पे एक दिया हुआ रिक्त स्थान है और इसके पीछे जस्ट इसके पीछे यहाँ पर प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद के लिए 5 प्रश्न है और 5 ही खाली जगह है। तो प्रश्न नंबर 2 और 3 दोनों प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं और अच्छे से जो मैंने पढ़ाया है, जो 2 श्लोक पढ़ाए, इन दोनों श्लोकों को अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके आगे के जो श्लोक है, श्लोक नंबर 3 और 4 अपन अगली बार पढ़ेंगे।